Enlist types of traffic survey and explain any two. Types of traffic survey. First one is the traffic volume study, स्पीड स्टडी. उसमें दो आते हैं, स्पॉट स्पीड स्टडी और स्पीड एंड डिले स्टडी. थर्ड है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी. उसमें होम इंटरव्यू मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, रोड साइड इंटरव्यू मेथड एंड टैग ऑन कार मेथड. फोर्थ है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी. फिफ्थ है ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी. सिक्स है पार्किंग स्टडी एंड सेवन्थ है एक्सीडेंट स्टडी. ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी मीन्स कि हम डिफरेंट क्लास के व्हीकल को काउंट करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ बसेस कितनी है, नंबर ऑफ़ ट्रक्स कितनी है, नंबर ऑफ़ कार्स कितनी आएंगी. ईच क्लास के व्हीकल को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं. कौन सी डायरेक्शन में से आ रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहे हैं वो देखेंगे. देन आफ्टर द पीक आवर में कितना हमारा ट्रैफिक है वो हम काउंट करेंगे. तो ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करने के लिए दो मेथड है. फर्स्ट है मैकेनिकल काउंटर्स एंड सेकंड है मैनुअल काउंट्स. मैकेनिकल काउंटर्स में हम मैकेनिकली अवेलेबल मैकेनिज़्म से क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितने क्रॉस हो रहे हैं वो हम काउंट करते हैं. जैसे कि ये फिक्स टाइप पे कोई इंटरसेक्शन है, वहाँ पे हम हमारा काउंटर इंस्टॉल कर देंगे और वो अकॉर्डिंग टू टाइम अपना काउंट लेता रहेगा. जैसे कि हमने कोई स्ट्रेच है, वहाँ पे हमारा जैसे कि मैकेनिकल काउंटर हो गए कोएक्सियल केबल, तो वो हम वहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे. तो वहाँ से कितना नंबर ऑफ़ ट्रैफिक मूव होगा वो हम इजीली काउंट कर सकते हैं. तो उनके एडवांटेजेस क्या है, डे और नाइट का हम काउंट ले सकते हैं, हमें कोई सुपरविज़न रिक्वायर्ड नहीं है. और हमें लॉन्ग काउंट लेना है, जैसे कि 2-3 डेज़ का कंटिन्यू काउंट चाहिए तो वो भी हम काउंट ले सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है, इससे हम सेग्रीगेशन डेटा नहीं मिलेगा. मीन्स कि कितने नंबर ऑफ़ बसेस, कितने नंबर ऑफ़ ट्रक्स, वो हमें काउंट नहीं मिलता. ऑल ओवर कितने नंबर ऑफ़ व्हीकल वहाँ से क्रॉस किए हैं वही डेटा हमें मिल सकते हैं. टर्निंग व्हीकल का डेटा भी नहीं मिलेगा. और जो लाइट व्हीकल होगा, जैसे कि बाइसिकल हो गया, 2 व्हीलर हो गए, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उसका काउंटिंग होता नहीं है. और जो पेडेस्ट्रियन काउंट आते हैं वो भी काउंट हम ले नहीं सकते. तो कौन कौन से टाइप्स के काउंटर्स हम यूज़ करते हैं. फर्स्ट है न्यूमेटिक ट्यूब. न्यूमेटिक ट्यूब क्या है, जो एयर से भरे हुई एक ट्यूब है जिसका डायमीटर है 10 to 12 mm और उनकी थिकनेस है 3 mm थिकनेस. जिसमें क्या होता है, वो ट्यूब में एयर होती है और वो एयर वाली ट्यूब हम रोड पे बिछा देते हैं. जहाँ से व्हीकल क्रॉस होगा तो वो एयर ब्रेक होगा, तो वो एयर शॉक के कारण वो काउंटर्स से जुड़ा होगा, वहाँ से क्या होगा, नंबर ऑफ़ व्हीकल क्रॉस होगी. सेकंड है इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट डिवाइसेस, जहाँ पे हमने 2 रबर पैड वहाँ पे लेट किए होंगे रोड पे, जिनके साथ हमने स्टील की स्ट्रिप कनेक्ट की होगी. जैसे ही व्हीकल वहाँ से क्रॉस करेगा तो वो 2 स्टील की स्ट्रिप वहाँ पे टच होगी और वो क्या करेगा, वो करंट जनरेट होगा और करंट से हमारा नंबर ऑफ़ व्हीकल काउंटिंग होगा. कोएक्सियल केबल सिमिलर टू न्यूमेटिक ट्यूब है, वहाँ पे हमने केबल बिछाया होगा, वहाँ से व्हीकल क्रॉस होगा और हमें नंबर ऑफ़ काउंटिंग मिलते रहेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जिसमें हमने क्या किया होता है, जैसे कि एक बीम जैसा बनाया होता है, वैसे ही व्हीकल वो बीम को क्रॉस करता है तो वहाँ से वो जो हमारा पूरा लेयर होता है वो ब्रेक हो जाता है. तो वहाँ से क्या होता है, देन आफ्टर हम वो ब्रेक होने के कारण काउंटिंग होती है व्हीकल की. रडार सेम वैसे ही हम रडार से क्या ड्रॉपलर इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि व्हीकल वहाँ से क्रॉस होगा तो वो उसको टच करके जाएगा तो वो इफ़ेक्ट जनरेट करेगा रडार जैसी, तो हम व्हीकल काउंट कर सकते हैं. इंफ्रारेड डिवाइसेस हो गया, मैग्नेटिक डिवाइस हो गया, अल्ट्रा सिमिलर टू दैट न्यूमेटिक ट्यूब जैसा ही काम करता है, सिर्फ हम डिवाइसेस चेंज करते रहते हैं. सेकेंड है मैनुअल काउंटिंग. मैनुअल काउंट में हमने एक टीम तैयार की होती है फील्ड के लिए, जो हर एक मेंबर को हमने ट्रेन किया होता है कि कैसे नंबर ऑफ़ व्हीकल काउंट करने हैं और किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से टाइम में हमें वो काउंटिंग करना है, वो सब हम पहले से ही प्री एक्सप्लेन किया होता है. और उनको एक शीट दी होती है जिसमें उनको डेटा रिकॉर्ड करना होता है. मैनुअल काउंट के एडवांटेजेस उतने हैं कि हम ईच क्लास के व्हीकल को काउंट कर सकते हैं, टर्निंग व्हीकल भी काउंट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ़ पेडेस्ट्रियन वहाँ से क्रॉस हुए वो भी काउंट कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम 24 आवर का डेटा काउंट करते नहीं है. समटाइम्स अगर कोई पर्सन जो काउंटिंग कर रहा है
वो अगर लेज़ीनेस दिखाए तो हमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता, और ये थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है, क्योंकि एक इंटरसेक्शन पे अगर हमें काउंटिंग करना हो तो 10 to 12 पीपल की हमें एक टीम तैयार करनी पड़ती है। मैनुअल काउंट में है, फर्स्ट है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे। OND सर्वे क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि कौन कौन से व्हीकल कौन से ओरिजिन से निकला है और कौन से डेस्टिनेशन पे वो पहुंचा है वो हम काउंट करते हैं। उसमें हम कौन कौन से डेटा लेते हैं कि नंबर ऑफ़ व्हीकल कितने हैं, ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, नंबर ऑफ़ पैसेंजर कितने हैं, उनका रूट क्या है, वो हम जान सकते हैं। तो OND सर्वे का यूज़ क्या हो जाता है कि हम कोई भी व्हीकल का एग्जिस्टिंग रूट कौन सा है वो एक्यूरेटली काउंट कर सकते हैं, कौन से रूट से वो व्हीकल जाता है, कौन कौन से कैटेगरी के व्हीकल वहाँ से मूव कर सकते हैं वो जान सकते हैं। हमें कोई नए रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है कि है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे पार्किंग प्लेसेस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सी अगर नई फैसिलिटीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है तो वो हम देख सकते हैं। एक्सप्रेस वे के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे 1 वे रूट की रिक्वायरमेंट है, 2 वे रूट की रिक्वायरमेंट है तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम हैवी व्हीकल को रेगुलेट कर सकते हैं, कोई नया ब्रिज हमें लोकेट करना हो तो वो भी हम OND सर्वे से कर सकते हैं। रोड साइड इंटरव्यू सर्वे में क्या होता है, फर्स्ट उसका टाइप से रोड साइड इंटरव्यू, वहाँ पे हमने प्री डिसाइडेड लोकेशन पे हमने हमारे स्टेशन मार्क किए होते हैं। वो स्टेशन पे हमें व्हीकल को एक सर्वे फॉर्म देना होता है, वो सर्वे फॉर्म में उसकी डिटेल वो फिल करेगी या फिर वो सर्वे फॉर्म में वो जो हमारा सर्वेयर होगा वो डिटेल फॉर्म करता है। ऑन दी स्पॉट डेटा हमने कलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप कितने बजे आपके घर से या कोई भी आपका जो ओरिजिन है वहाँ से निकले थे, कितने बजे आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँचते हो, कितना टाइम लेते हो, कौन सा रूट लेते हो, कितने नंबर ऑफ़ पैसेंजर आप ट्रैवल करते हो, किस पर्पज़ से आप वो ट्रिप करते हो, कौन से व्हीकल के वो ट्रैवल करते हो और नंबर ऑफ़ पैसेंजर वहाँ पे कितने होंगे, वो सारे डेटा हम कलेक्ट करते हैं। तो रोड साइड इंटरव्यू के एडवांटेजेस क्या होता है कि हम क्विकली कोई भी डेटा वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। फील्ड जो होती है हमारी, वहाँ पे हमने टीम को बेसिकली एक पॉइंट टू पॉइंट लोकेशन हमने दे दिया होता है और पहले से ही ट्रेन होती है टीम, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। देन आफ्टर डिसएडवांटेजेस क्या है कि इंटरव्यू के लिए हमें ईच क्लास के व्हीकल को वहाँ पे स्टॉप करना रहता है, तो जिससे क्या होता है कि व्हीकल को अपनी डेस्टिनेशन से पहुँचने में डिले होता है और समटाइम्स रोज़ यूज़र इसका हमें आंसर भी नहीं देते हैं। सेकेंड है लाइसेंस प्लेट मेथड। लाइसेंस प्लेट मेथड में क्या होता है कि पहले हमने जो भी हमारा एरिया सिलेक्ट किया है तो उसकी हम एक बाउंड्री डिसाइड कर लेते हैं कि बाउंड्री में से वो एरिया में एंट्री और एग्ज़िट के लिए कितने पॉइंट है वो हम मार्क कर लेते हैं। देन आफ्टर ईच एंट्री एंड ईच एग्ज़िट पे हम हमारा एक ऑब्जर्वर रख देते हैं, जो क्या करता है कि कोई एंट्री पे जो गाड़ी अंदर एंटर होती है तो उसकी लाइसेंस प्लेट नंबर है, जो नंबर प्लेट नंबर है उसको नोट करेगा और जो एग्ज़िट होगी वहाँ पे वो नंबर नोट करता है। देन आफ्टर वैसे ही जितने नंबर ऑफ़ व्हीकल एंटर होंगे और जितने नंबर ऑफ़ व्हीकल एग्ज़िट होंगे उनका काउंटिंग होगा और उसका रिकॉर्ड हम एक शीट में मेंटेन करते हैं। देन आफ्टर जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है वो ऑफिस पे जाके हम उसका कंप्यूटेशन और एनालिसिस वर्क करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, हमें जो भी लाइसेंस प्लेट नंबर हमें नोट करनी है तो हम इजीली कर सकते हैं। जो हम स्मॉलर एरिया में अगर ये वर्क करना हो तो हो सकता है हमें किसी भी कार को स्टॉप करने के लिए ज़रूरत पड़ती नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है, फील्ड वर्क इट्स इजी बट ऑफिस वर्क इज़ लेबोरियस। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ़ स्टेशन वहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे और वहाँ पे हमें टीम भी बहुत बड़ी चाहिए। होम इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, फर्स्टली हमने एक एरिया सिलेक्ट कर दिया तो उसमें से अलग अलग पॉइंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं। सपोज़ को हमारा 50 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है तो उसमें से हम रैंडमली एरिया सिलेक्ट कर लेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे हमारा डेटा कलेक्ट करेंगे। होम इंटरव्यू में हमने जो टीम प्रिपेयर की है वो सबके घर पे जाके हमारा डेटा कलेक्ट करेंगी। एडवांटेजेस क्या होगा कि हमें किसी भी व्हीकल को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी
व्यक्ति से हम बात करेंगे उससे हम डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एनालिसिस भी बहुत सिंपल है और एडिशन डेटा भी हमें मिलता है कि सोशियो इकोनॉमिक मीन्स कि उनके घर में कितनी कार है, कितने नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे रहते हैं, कौन कौन जॉब कर रहा है, कौन कौन स्टडी करता है, कौन हाउसवाइफ है, वो सारे डेटा हम होम इंटरव्यू से ले सकते हैं। रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, पहले से ही हमने एक पोस्ट कार्ड रेडी किया होता है। जो कार्ड रेडी किया होता है हमने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिख दी होती है कि उनका ओरिजिन, डेस्टिनेशन, क्लास कौन सा है पीपल का, कौन से वो व्हीकल से ट्रैवल करते हैं, वो सारी डिटेल उसमें हमने नोट डाउन कर दी होती है। और ये सारे कार्ड्स हम घर घर जाके या फिर रोड पे खड़े रह के व्हीकल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, हम कोई भी ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए हम ये दे सकते हैं, इसमें कोई ट्रेनिंग या ऐसा कुछ रिक्वायर होता नहीं है। डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर 100 पीपल को हमने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया हो तो शायद 50 या 60 पीपल ही उसको वो इन्फॉर्मेशन फिल करके रिटर्न करेंगे। मीन्स कि इस मेथड में हमें कोई क्लियर पिक्चर मिलती नहीं है। देन आफ्टर है टैग ऑन कार्ड। टैग ऑन कार्ड मीन्स कि क्या है, जैसे ही हमने पहले से एरिया डिफ़ाइन किया था कि एंट्री और एग्ज़िट के लिए, वैसे ही हमने एंट्री एग्ज़िट के लिए एक एरिया डिफ़ाइन कर देना है। जैसे ही कोई कार उसमें एंटर होती है तो हम उसके ऊपर एक टैग लगा देंगे, प्री कोडेड कार्ड होगा जो हम व्हीकल के अंदर टैग लगा देंगे और वहाँ पे जहाँ से वो एग्ज़िट करेगा वहाँ से वो टैग हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। मीन्स कि वो कार्ड में लिखा होगा कि इस ओरिजिन से ये व्हीकल एंटर हुआ था, इतने टाइम पे एंटर हुआ था, इतने नंबर ऑफ़ पैसेंजर थे, वो सारी डिटेल हम वहाँ पे स्टक की होगी और एग्ज़िट पॉइंट वो सब हम रिमूव कर देंगे। एडवांटेजेस क्या है कि अगर हैवी ट्रैफिक है तो वहाँ पे हम फास्टली सारे कार्ड कोई भी व्हीकल के ऊपर स्टक कर सकते हैं और कंटिन्यूस फ्लो हो रहा हो तो वहाँ पे भी हम इजीली ये सब कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ से कार आई थी, कहाँ पे जा रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती नहीं है।